हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12th के यूनिट नंबर 3 के इस लेसन के एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, हम मोस्ट एमसीक्यू को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नारकोटिक दवा है। ठीक है, नारकोटिक दवा निम्नलिखित में से कौन सी है ना। तो पहला है ऑप्शन आपका एम्फीटेमिन, एलएसडी, बारबीचुरेट्स और कोकेन्स। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो बारबीचुरेट्स जो होता है ये एक प्रकार का नारकोटिक दवा होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एड्स किस कारण होता है। एड्स किस कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा होता है, या डिफिशियंसी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, और डी दिया है डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, है ना। तो आप जानते हो कि टी लिम्फोसाइट्स की डिफिशियंसी की वजह से होता है। टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं, जो मेमोरियल सेल्स कही जाती हैं, इनमें क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जिसकी वजह से ये एड्स डिजीज़ होता है HIV वायरस के थ्रू। ठीक है, तो बी का ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा सी होगा। ठीक है, थर्ड वन हमारा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एलर्जी प्रतिक्रियाओं में नष्ट करने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं जो हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़, एलर्जिन्स, हिस्टामिन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या था हमारा, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में नष्ट करने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं। तो एलर्जी प्रतिक्रियाओं में क्या नष्ट करने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं, तो एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन ए। ओके, एंटीबॉडीज़। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एड्स विषाणु में होता है। तो एड्स विषाणु में आप जानते हो जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, DNA होता है, RNA होता है। आप ये कंफर्म हो कौन सा आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA होता है। लेकिन RNA जो होता है वो स्पेशली dsRNA होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए। ओके, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एड्स संबंधित यौगिक यानी ARC एक रोग है जिसमें ज्वर, वजन कम होना, लसिका, गांठें फूल जाना, रात्रि में पसीना आदि होते हैं, यह प्रदर्शित करता है। यानी ये जो सिम्टम्स हैं ये किस रोग के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो पहला दिया है इनिशियल फ्रॉम एड्स, बी दिया है ऑप्शन सेवर फ्रॉम ऑफ एड्स, सी दिया है नो लिंक विथ एड्स, डी दिया है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप जानते हो इनिशियल फ्रॉम ऑफ एड्स की कंडीशन में ये सारे जो होते हैं सिम्टम्स हमारे दिखाई देते हैं। तो यानी इसका पांचवें का ऑप्शन सही हमारा ए। ओके, छठा क्वेश्चन है हमारा, आप देख रहे हो छठा जो क्वेश्चन है, एड्स का फैलना किससे बढ़ सकता है ना। किससे एड्स जो होता है ये कैसे दूसरे कैंडिडेट्स में जा सकता है। ठीक है, पहला हमारा है इम्यूरल वे ऑफ लाइफ, बी दिया है होमोसेक्सुअलिटी, सी दिया है यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, है ना, यानी कि नीडल्स के थ्रू ब्लड को किसी को देना, है ना, इसके थ्रू फैल सकता है। डी दिया है ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर यही सही होगा। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दिस, इन सारी क्रियाओं के थ्रू क्या होता है, एड्स डिजीज़ होता है जो अगले कैंडिडेट्स में ये जा सकता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, छठे का डी। ओके, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए एमिल वॉन बेरिंग को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नौवें का बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, एड्स सर्वप्रथम कहाँ देखा गया। तो एड्स रोग किस कंट्रीज में सबसे पहले देखा गया था, तो आप जानते हो USA में। तो इसका ऑप्शन कैसे होगा, बी। 11वां क्वेश्चन हमारा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, यानी इसका आंसर कौन सा सही है, सी। ओके, 12वां क्वेश्चन है, प्रति विषाणु पदार्थ जो कोशिका में विषाणु के संश्लेषण को रोकता है कहलाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज, एंटीजन, इंटरफेरॉन और ट्रांसफेरॉन। ठीक है, तो आप जानते हो इसका जो प्रति विषाणु जो संश्लेषण को रोकता है, नए विषाणु के संश्लेषण को रोकता है, वो कौन है। तो इसका ऑप्शन सही हुआ इंटरफेरॉन। ओके, इंटरफेरॉन क्या करता है, अगली सेल्स को क्या करता है कि वो डिस्ट्रॉय या फिर कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड होने से वो रोकता है। तो इंटरफेरॉन यही होती है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा समूह प्रतिरक्षा व्यतिक्रम का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो SCID और एड्स ऐसे रोग होते हैं जो समूह प्रतिरक्षा व्यतिक्रम का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी। HIV पर प्रोटीन खोल तथा जीनिक पदार्थ होता है। HIV पर कौन सा खोल होता है, कवरिंग होता है। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA का कवरिंग होता है ना, जिस प्रकार से चारों तरफ से कवर्ड होता है। ओके, 15वां क्वेश्चन है हमारा, 15वां क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो आप जानते हो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो 15वें का आंसर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। 16वां क्वेश्चन है हमारा, 16वां क्वेश्चन है हमारा, एड्स फैलने वाला कारक किससे संबंधित है। तो RNA वायरस, DNA वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स। तो 16 का आंसर कौन सा होगा, RNA वायरस। RNA वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में जब इंटर करता है तो हमारे DNA को कन्वर्ट कर देता है RNA में, जिससे कि ये डिजीज फैलता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन हमारा, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है। तो आप जानते हो जो एम्ब्रियो होता है, निम्फोड होते हैं माँ के घर में जब एक शिशु होता है तो उसमें लिम्फोसाइट का निर्माण लिवर से होता है, लेकिन एडल्ट्स में कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो का आंसर सही होगा। ठीक है, 17वें का ए, बी। ओके, बोन मैरोस। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। ओके, इसका वैसे थाइमस भी होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, निम्नलिखित में से किस साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल
में हिस्टामिन होता है, ठीक है। हिस्टामिन और किसमें होता है, बेसोफिल्स में, न्यूट्रोफिल्स में, ए बी दोनों, और किसी में नहीं। तो आप जानते हो इसका आंसर कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में हिस्टामिन होता है, बेसोफिल्स, ओके। तो 18वें का आंसर सही होगा आपका ए, बेसोफिल्स। अगला क्वेश्चन है 19वां, ऑटो इम्यून थायरॉइडिटीज़ का अन्य नाम है, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज़, काउजिंग डिजीज़, साइमॉन्स डिजीज़, हाशीमो डिजीज़, ठीक है। तो इस डिजीज़ का एक दूसरा नाम होता है, इसका नाम है क्या, हाशीमोटो डिजीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहाँ होता है, ओके। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहाँ होता है, ओके। तो एक्टिव इम्यून में होता है ना, एक्टिव इम्यूनिटी में होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लिम्फॉइड अंग है, ठीक है। तो हमारे बॉडीज़ में अगर देखा जाए तो थाइमस जो होता है ये हमारे शरीर का प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 21 का बी। 22वां क्वेश्चन है, वैक्सीन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो वैक्सीन के निर्माण में कौन सा क्या यूज़ किया जाता है, तो एटीन्यूटेड पैथोजेंस का यूज़ होता है, ओके। लिम्फोसाइट ऊतक पाया जाता है, तो लिम्फोसाइट जो ऊतक होता है हमारे टॉन्सिल्स में पाया जाता है, ओके। एंटीबॉडीज़ वास्तव में स्रावित की जाती है, तो इसका आंसर सही होगा प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। एंटीबॉडीज़ वहीं पाई जाती हैं, प्लाज्मा सेल्स में। अधिकतर एलर्जीज होती है तो किसमें होता है, पॉलेंस में होता है ना, पॉलन ग्रेन्स, हमने सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, पॉलन कर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशागत रोग है ना। ये कुछ डिजीज दिए गए हैं, जैसे कुष्ठ रोग, हीमोफीलिया, क्षय रोग, मलेरिया, है ना। तो वंशागत रोग उसमें कौन से रोग हैं, आपका आंसर सही होगा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो मलेरिया रोग का जो रोग वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ओके। तीस वाला क्वेश्चन है, फाइलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है, यानी फाइलेरिया रोग किसके थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है ना, फील पाव या फाइलेरियासिस डिजीज कहते हैं। तो मादा क्यूलिस मच्छर जो होती है ये फाइलेरिया रोग का रोग वाहक होती है, ठीक है। तो 30 का आंसर कौन सही होगा, डी, ठीक है, इस प्रकार से। और मलेरिया का वाहक कौन हुआ, मलेरिया रोग का वाहक कौन हुआ, मादा एनाफिलीज, ओके। तो 29 का सी सही है, 30 का डी सही है, ओके। 31 वाला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है ना। तो वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा बताइए, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस जीवाणु द्वारा, डिप्थीरिया, मलेरिया अगर देखा जाए तो ये प्रोटोजोआंस के थ्रू होने वाला है, ये डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआंस के द्वारा। तो इसमें जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो 31 का कौन सा आंसर सही होगा, बी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला कौन सा रोग होता है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है, सॉरी, ओके। तो इसका पेचिस, बराबर, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है, पेचिस रोग होता है। एंट अमीबा जिंजोवेलिस के थ्रू क्या होता है, पायरिया डिजीज होता है, ओके। मलेरिया रोग जो होता है किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, ओके। विब्रियो कॉलेरिक द्वारा हैजा रोग होता है, ठीक है। तो अगला हमारा है, जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें दिया कौन सा, इसमें ऑप्शन दिया है कौन सा सही होगा, संक्रामक रोग, असंक्रात्मक रोग, सी दिया है संक्रामक रोग, डी दिया है अल्पता रोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, संक्रामक रोग, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव द्वारा रोगजनक के संक्रमण के निराकरण की क्षमता को कहते हैं, जीव द्वारा रोगजनक के संक्रमण के निराकरण की क्षमता को कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधक, रोगजनकता, और सी ऑप्शन दिया है इसमें संक्रमण, और डी दिया है उग्रता। तो इसका आंसर क्या सही होगा, पहला, ओके, प्रतिरोधक, ओके। अगला दिया है अनियमित ऊतक वृद्धि की बीमारी है, अनियमित ऊतक वृद्धि को हम क्या कहते हैं, कौन सा डिजीज होता है हमारे बॉडी में, तो कैंसर, एड्सो वायरस द्वारा होता है, मंगोलियन जो होता है सिंड्रोम होता है, रिकेट्स जो होता है विटामिन की कमी से रोग होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 35 का सी। अगला दिया 36वां क्वेश्चन, कोशिका जो ल्यूकीमिया से प्रभावित होती है, ठीक है। तो कौन सी कोशिका प्रभावित होती है ल्यूकीमिया में, आरबीसी जो साइज होती है वो चेंज हो जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन है, कैंसर रोग के कारक को कहते हैं, तो कैंसर रोग जिसके द्वारा हो सकता है उसे क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस, है ना, म्यूटाजेंस, कार्सिनोजेंस, ट्यूमर और ससिलर्स। तो इसका आंसर क्या सही होगा, बी, ओके, 37 का बी सही है, कार्सिनोजेंस, ठीक है। जैसे तंबाकू, चरस, अफीम, में सब हो गया, ये हमारे कार्सिनोजेंस है, ओके, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, अधिक अल्कोहल के सेवन से यकृत खराब होना कहलाता है, यकृत जो होता है, लीवर जो होता है वो खराब हो जाता है अधिक अल्कोहल के सेवन से, तो लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, आप देख रहे हो, सीधा सा आंसर है, ओके, इस प्रकार से। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सैड बैक्टीरिया जनित रोग का है, सैड बैक्टीरिया जनित रोगों का है, ओके। मतलब कौन कौन से ऐसे डिजीज में से हैं, चारों में से, जो केवल बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, ठीक है। पहला दिया है डिप्थीरिया, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, प्लेग, ठीक है। बी दिया है कॉलेरा, टाइफाइड, मम्स। सी दिया है मलेरिया, मम्स, पोलियो माइलिटीज। डी दिया है टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस और मीसेल्स, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा डिजीज होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो पहला ऑप्शन सही होगा, है ना, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग जो है, ये तीनों जो डिजीज होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित कौन सा रोग है इसमें, कॉलेरा, मिसेल्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया। तो द्वारा दिया गया क्वेश्चन था वायरस जनित रोग, यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोग कौन से होंगे इसमें, तो होगा आपका डिप्थीरिया, टाइफाइड तो जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। तो वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज में कौन सा है, डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत में कौन सा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत में लगभग उन्मूलित हो चुका है, ओके, उन्मूलित हो चुका है, यानी कि लगभग स्मॉल पॉक्स, है ना, कौन सा डिजीज, स्मॉल पॉक्स। सॉल्व टाइफी से फैलता है, कौन सा डिजीज, तो टाइफाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, कौन सा रोग ऑन्कोजिन्स की सक्रियता से होता है, ऑन्कोजिन्स, ठीक है। तो कैंसर डिजीज होता है ऑन्कोजिन्स के थ्रू, ओके। इस प्रकार से ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इस लेसन के कुछ क्वेश्चन हमने आपको एमसीक्यू बेस्ड करवाया है ना, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।